वेलकम क्लास अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ मैथ्स। ओके, हम जो है आज पेज नंबर 43 का लेसन कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल्स के जो है वो पिक्चर्स हैं। ये सारे एनिमल्स जो थे वो पिकनिक में गए थे। ठीक है, एक बार फॉरेस्ट में वो लोग अपनी पिकनिक पे गए हैं और पिकनिक में जाने के बाद उन लोगों ने आपस में रेस लगाई और रेस में जो है वो कोई फर्स्ट आया, कोई सेकेंड आया, कोई थर्ड आया, राइट। लेकिन हम देखो, हम कभी भी जब रेस लगाते हैं तो हम बोलते हैं फर्स्ट आया, ये सेकेंड आया। हम वन क्यों नहीं बोलते, टू क्यों नहीं बोलते, थ्री क्यों नहीं बोलते? हम नहीं बोलते क्योंकि जब हम नंबर्स का इस्तेमाल पोजीशंस के लिए करते हैं तो उसे ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम ऑर्डिनल नंबर्स। और नॉर्मली वन टू थ्री जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर्स। तो मैंने आपके लिए जो है नोटबुक वर्क रेडी किया है जिसमें आप जो है वो कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स पढ़ेंगे। कैन यू सी माई दिस नोटबुक? ओके, विजिबल? Now, cardinal numbers and ordinal numbers. Cardinal numbers are, can you see here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा लिखा है। ओके, एंड यहाँ पर जो है ऑर्डिनल नंबर्स कैसे लिखा जाएगा? स्पेलिंग्स में इस तरीके से आएगा। उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे ये मैंने सब यहाँ पर बताया है। अभी प्रोनाउंस तो मैं आपको करके बताऊँगी, लेकिन लिखना कैसा है, स्पेलिंग्स क्या होगी वो इस तरीके से है। ठीक है, तो वन जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा और वन के साथ में एस टी लगाया जाएगा ऑर्डिनल नंबर्स में। ठीक है, और उसकी स्पेलिंग होगी FIRST फर्स्ट, टू को सेकेंड, और इसकी स्पेलिंग होगी SECOND। जो लास्ट एन डी है वो यहाँ पर टू के साथ लगेगा, सेकेंड। ठीक है, थ्री का थर्ड, THIRD, यहाँ पे RD जो है वो यहाँ पर ऊपर लगेगा। जो लास्ट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, टू अल्फ़ाबेट्स, वो उस नंबर के साथ में लगाए जाते हैं। सो आप इससे सीक्वेंस समझिए। फोर को फोर्थ बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ फिफ्थ, और यहाँ पर TH इस तरीके से लगेगा, जैसे मैंने कहा कि लास्ट का जो अल्फ़ाबेट है वो लगेगा। सो सिक्स्थ, सिक्स, सिक्स्थ, SIXTH। ठीक है, सिक्स्थ, सेवन, सेवेंथ, एट, एट्थ, नाइन, नाइन्थ, टेन, टेंथ। ओके, नेक्स्ट 11 का भी मैं आपको बता देती, 11 से 20 तक का। 11, 11th, 12, 12th, 12th, F आएगा उसमें। ठीक है, तो लास्ट का देखो TH यहाँ पर लग रहा है नंबर्स के साथ में। 13, 13th, 14, 14th, 15, 15th, 16, 16th, 17, 17th, 18, 18th, 19, 19th, 20, for 20 it is 20th. Okay, so it goes on. आपको ये कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, नाउ कैन वी लर्न इट? नाउ विल लर्न इट फ्रॉम द नेम्स ऑफ कैलेंडर। ओके, इंग्लिश कैलेंडर का हमने यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10, 11, 12 मंथ होते हैं ना, तो उन सब के हमको पोजिशनिंग के साथ में उसके नेम्स लिखने हैं कि कौन सा जो मंथ है वो पहला आएगा। सो फर्स्ट इज जनवरी, सेकेंड फेब्रुअरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ मई, सिक्स जून, सेवेंथ जुलाई, एट्थ August, 9th September, 10th October, 11th November, 12th December. So this we have done in notebook very easily. I hope आपको समझ में आएगा कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, अब जो है हम नेक्स्ट पेज इसी लेसन का करेंगे, विच इज़ ऑन पेज नंबर 44 में। यहाँ पर आप देख सकते हो जो है ये 5 बच्चों के बीच में जो है रेस लगी है, और जो उनके नाम्स भी आप ऊपर देख सकते हो, निखिल, जॉन, शकील, सोहम, सौरभ। ठीक है, इनके बीच में रेस लगी है। आपको पोजीशनिंग बतानी है कि कौन कौन से पोजीशन पे है। ठीक है, सो इन द पिक्चर अबाउट हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर टेकिंग पार्ट इन द रनिंग रेस? कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? दे आर 5। 5 इज़ अ कार्डिनल नंबर। ठीक है, 5 बच्चों ने किया है, लेकिन उनकी पोजीशन क्या है, उनका रैंक क्या है? व्हाट वाज सौरभ रैंक इन द रेस? अब सौरभ कहाँ पर है? सौरभ है इज हियर, तो सौरभ की पोजीशन कहाँ है?
देखो आपको पोजीशन में वो सबसे लास्ट नज़र आया, दैट मीन्स ही इज़ ऑन 5th पोजीशन। 5 को हम लिखेंगे 5th। आप भले चाहे यहाँ पे एक से नंबर्स यूज़ कर लीजिए जिससे ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे है। सो राइट 1 ओवर हियर, राइट 2 ओवर हियर, राइट 3 ओवर हियर फॉर दिस बॉय, ओके, राइट 4 ओवर हियर फॉर दिस बॉय, राइट 5। बट वाइल राइटिंग द पोजिशनिंग आपको जब ऑर्डिनल नंबर्स में लिखना है तो आपको इस तरीके से लिखना है। हु केम फर्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट person to be in the race? It is Nikhil, है ना? What is Nikhil? Who was fourth? Who is in the fourth position? It is Shakil. Okay, now see, can you see the train going on? Animal train, right? इस एनिमल ट्रेन में आपको जो है लिखना है यहाँ पर कौन कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है। इन विच कैराज इज़ द पिकॉक? वेयर इज़ पिकॉक? हियर। कौन से कैराज में है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। द पिकॉक इज इन थर्ड कैराज। पिकॉक जो है थर्ड कैराज में। हु इज़ इन द फर्स्ट काउच? फर्स्ट काउच में कौन है? इट इज़ माउस, है ना? तो राइट ओवर हियर माउस। इन विच बूगी इज द रैबिट? रैबिट कौन से बूगी में है? 2, सेकेंड, ओके। हु इज द 7th वैगॉन? 7th पे कौन है? 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th। इट इज कैट। एट विच प्लेस इज द लायंस कोच? लायंस का काउच जो है वो कहाँ पर है, कुछ कौन सी पोजिशन पे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, फोर्थ पोजिशन। एट विच प्लेस इज द कोच नेक्स्ट टू दैट ऑफ कैमल? सो कैमल के पास में, एट विच प्लेस इज द कोच नेक्स्ट टू दैट ऑफ कैमल? कैमल के बाद जो है नेक्स्ट कौन सा है? इट इज़ एलिफेंट। तो कौन सा काउच हो गया ये? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th। वॉट इज़ द ऑर्डिनल नंबर ऑफ द कैराज बिफोर द एलिफेंट्स कैराज? ठीक है, तो एलिफेंट के जो कैराज है उससे पहले जो यहाँ पर ये कैराज है इसका नंबर कौन सा है, लेकिन इसका कार्डिनल नंबर हमको बताना है। ऑर्डिनल है कि कार्डिनल? ओके, इट इज़ ऑर्डिनल नंबर है, तो हमको ऑर्डिनल नंबर बताना है। किसका बताना है? जो एलिफेंट से पहले है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th। सो द आंसर इज 5th। ओके, सो वी हैव डन दिस वन। We'll see the next page. Now, can you see? Sania is watering the watering the flowering plant in the garden. Okay, सानिया जो है वो इनको पानी डाल रही है इन पौधों को। लुक एट द पिक्चर अब एंड राइट द प्रॉपर वर्ड्स इन द ब्लैंक। इन सारी पिक्चर्स को आपको देखना है और प्रॉपरली जो है आंसर करना है। द फर्स्ट प्लांट इन द ऑर्डर फ्रॉम सानिया, सानिया की तरफ से फर्स्ट प्लांट कौन सा है? इट इज़ ऑफ रोज, है ना? रोज का प्लांट जो है वो सबसे पहले है। सो राइट आंसर रोज। द जैस्मिन इज डैश इन ऑर्डर फ्रॉम सानिया, तो सानिया की तरफ से जैस्मिन जो है वो कौन सी पोजिशन पर है? सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो जैस्मिन इज ऑन 4th position. We'll write over here 4th. The total number of plant is, total number पूछा है, position नहीं पूछा है. So 1, 2, 3, 4, 5. So there are how many plants? 5 plants. Okay. Now which is the 5th month in the English calendar from the start of the counting year? Start of the counting year से 5th month में कौन सा मंथ आ रहा है कैलेंडर के हिसाब से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सो इट इज़ मई। काउंटिंग फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द इंडियन कैलेंडर। सो आपको इंडियन कैलेंडर निकाल कर आपको ये आंसर ढूंढना है। ओके, आप 8 मंथ में कौन सा जो है वो मंथ आ रहा है आपको इसमें लिखना है। सो राइट द कार्डिनल नंबर्स ऑफ हाउ मेनी पर्पल फिश आर देयर इन द टैंक। ठीक है, कार्डिनल नंबर यानी सिंगल नंबर जो 1, 2, 3 हम लिखते हैं। तो हाउ मेनी फिशेस आर देयर इन पर्पल कलर? 1। इट इज़ ओनली 1। ओके, विल राइट 1 ओवर हियर। हाउ मेनी रेड फिश कितनी? 1, 2, 3, 4। So there are 4 red fish, right? Okay, next, how many yellow fish? 1, 2, 3. There are 3. When we are counting in numbers, it will be cardinal numbers. लेकिन जब हम पोजिशनिंग देंगे तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? ऑर्डिनल। द नंबर वी यूज टू काउंट थिंग्स आर कार्डिनल। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम काउंटिंग के लिए कोई नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं वो हम कार्डिनल नंबर्स के जैसे बोलते हैं। द वर्ड वी यूज टू टेल द प्लेस और ऑर्डर इन अ रो थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। जब हम किसी
नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह बताने के लिए या ऑर्डर बताने के लिए कि कौन से कहाँ पर वो पोजीशन है, तो हम उसे बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, राइट। सो दिस वाज ऑल योर कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। अब आप भी जो है वो इसी तरीके से फाइंड आउट करते रहिए। ओके, bye for now and do subscribe the channel. Wait for the next video. Bye.